अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। आज की हमारी तहरीर का उन्वान है नाशुक्री। उफ़ अम्मी, कितनी गर्मी है, नमाज पढ़नी मुश्किल हो गई है। ऊपर से ये लोड शेडिंग का सांप डसने से बाज ही नहीं आ रहा। शाजिया ने अपना पसीना साफ करते हुए कहा, हाँ शाजिया, तुम ठीक कहती हो। देखो तो सही, ये लंबे लंबे दरख्त कैसे खामोश खड़े हैं। ज़रा ये अपने पर हिलाएं तो हवा चले और सुकून मिले। अम्मी जान ने शाजिया की हिदायत की। और अम्मी, ये गर्मियों का मौसम गुजारना कितना मुश्किल है। इस गर्मी में इंसान ढंग से कोई काम ही नहीं कर सकता। खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। मैंने तो सोचा था कि गर्मियों की छुट्टियों में कोई कोर्स वगैरह करूंगी, मगर हाय रे गर्मी, ये तो घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। शाजिया अपना गुस्सा निकाल रही थी। हाँ शाजिया, इस आग बरसाते सूरज ने हर एक को तंग कर रखा है। न जाने कितने काम हैं जो इस गर्मी की वजह से रह जाते हैं। अम्मी जान ने कहा, कितना अच्छा होता है सर्दियों का मौसम। आराम से रज़ाई में ओढ़कर मीठी नींद के मज़े लो और दोपहर को नरम नरम सी धूप से अपने जिस्म को गर्म करो। जहाँ चाहे चले जाओ, कोई मुश्किल नहीं, और जो चाहे नई नई डिश बनाकर मज़े से खाओ। सच अम्मी, मुझे तो सर्दियों के दिन याद आ रहे हैं। अल्लाह करे जल्दी सर्दियाँ आ जाएं। शाजिया ने हाथ फैलाकर दुआ की। शाजिया, ये क्या लिख रही हो? थोड़ी देर बाद जब अम्मी कमरे में आई तो शाजिया इदरीस अहमद को कुछ लिखते हुए पाया। अम्मी, मैं गर्मी की तबाहकारियों और सर्दी की खुशगवारियों पर एक मजमून लिख रही हूँ। शाजिया, जल्दी जाकर वजू कराओ और मेरे साथ नमाज पढ़ो। अम्मी जान ने नमाज पर खड़े होते हुए कहा। अम्मी, इतनी सर्दी है, इस सर्दी के मौसम में बाहर निकलना कितना मुश्किल है। बाहर तो बड़ी सर्दी है और पानी भी बहुत ठंडा है। अगर मैं बाहर निकली तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। प्लीज़ अम्मी, पानी गर्म करके रख दे। शाजिया ने मुंह बसूरते हुए इल्तिजाइया लहजे से कहा। शाजिया, हिम्मत करो, वजू कराओ, गैस भी नहीं आ रही, मैं तुम्हें पानी गर्म करके कैसे दूं? जाओ शाबाश। अम्मी ने उसे जबरदस्ती वजू करने भेजा। शाजिया कमरे से बाहर निकली तो यकबस्ता ठंडी हवा ने उसका जबरदस्त इस्तकबाल किया। उसे लगा कि इस सर्दी के मौसम में खून मुंजमद हो जाएगा उसका। वजू करके वो कमरे में आई तो अम्मी तस्बीह पढ़ रही थी। अम्मी, कितनी ठंड है बाहर, इस सर्दी ने तो सारे काम ही रोके हुए हैं। मैंने तो सोचा था कि आज कपड़े धोऊंगी, मगर सूरज है कि इसने अपना चेहरा ही छुपा रखा है और एक हफ्ते से बादलों का निकाब ओढ़ रखा है। शाजिया बोली। हाँ शाजिया, मुझे भी चादर धोनी है, लेकिन धूप ही नहीं निकल रही। अम्मी ने शाजिया की हिदायत की। अम्मी, मुझे तो गर्मियों का खूबसूरत दिन याद आ रहे हैं। लंबे लंबे दिनों में जो चाहे करो, सर्दियों में तो दिन ही इतने छोटे होते हैं कि बहुत से काम रह जाते हैं। शाजिया ने कहा और नमाज पढ़ने के लिए जायनमाज बिछाने लगी। शाजिया, क्या लिख रही हो? अम्मी ने शाजिया को कुछ लिखते देखा तो पूछा। अम्मी, मैं एक मजमून लिख रही हूँ, मौसम सरमा के बारे में। शाजिया ने कहा। अच्छा, तुम जरूर सर्दियों की तबाहकारियां और गर्मियों की खुशगवारियों पर कुछ लिख रही होगी इस बार। पिछले साल भी तुमने कुछ ऐसा ही मजमून लिखा था, अम्मी जान ने कहा तो शाजिया ने नफी में सर हिलाया। नहीं अम्मी, मजमून जरूर मौसम से मुतल्लक है, लेकिन उन्वान ये नहीं है। इंसान की नाशुक्रियां। अम्मी, हम बहुत नाशुक्रे हैं। एक चीज मिलती है तो बजाय शुक्र करने के इसमें खामियां ढूंढने लगते हैं, मगर भूल जाते हैं कि हर चीज का अपना मजा, अपना रंग और अपने ही जलवे हैं। गर्मियां आती हैं तो गर्मी का रोना लेकर बैठ जाते हैं, मगर भूल जाते हैं कि अनाज को पकने के लिए गर्मी की जरूरत होती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों को कोसने लग जाते हैं, मगर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि सारा साल एक ही मौसम, एक ही रंग हो तो मंजर कितना खौफनाक होगा। अम्मी, चारों मौसम हम ही नाशुक्रे हैं। हाँ अम्मी, बहुत नाशुक्रे हैं। उम्मीद है आपको हमारी तहरीर पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।